नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या से सभी न्यूज 18 के दर्शकों को सबसे पहले जय श्री राम। और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देखिए वही शालिग्राम शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, सुशोभित की गई हैं, जिनसे भगवान राम की वो मूर्ति बनेगी। और ऐसे में इसको ही आकार दिया जाएगा। कल किस तरीके से गोरखपुर से यहाँ पर आई लंबी यात्रा निकाली गई, उसके बाद रात 9 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाती है और अब यहीं पर आज शालिग्राम का शिला पूजन होगा और उसके बाद इसमें वो मूर्तियां उकेरी जाएंगी भगवान राम की। किस तरीके से देखिए कल ये यात्रा निकली और जनकपुर से चली आ रही है। जनकपुर के पोखरा की गंडक नदी से इनको लाया गया है। एकमात्र वही नदी है जहां पर ये पाए जाते हैं, शालिग्राम की शिलाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग आकारों की होती हैं और उनमें पद्म, चक्र और गदा ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं। इसीलिए इनको शालिग्राम कहा जाता है क्योंकि भगवान नारायण का स्वरूप इन्हें माना जाता है। भगवान नारायण का ही अवतार, भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। इसलिए हमारी आस्था भी इनसे जुड़ी हुई है और इसीलिए ये तय किया गया कि इसी से भगवान राम की मूर्ति उकेरी जाएगी। तो देखिए वही भव्य शिलाएं हैं जिनको अब यहाँ पर जिनका पूजन किया जाएगा। और किस तरीके से अभी यहाँ पर फिलहाल हम इस वक्त राम सेवक पार्क में मौजूद हैं अयोध्या में ही, और यहाँ पर क्योंकि 10 बजे शिला पूजन होने वाला है उसके लिए तैयारियां यहाँ पर फिलहाल चल रही हैं। और टेंट देखिए किस तरीके से बांधा जा रहा है चारों ओर ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर 10 बजे का जब वक्त होगा उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ इन पवित्र शिलाओं का यहाँ पर पूजन किया जाएगा, अर्चन किया जाएगा। वो तस्वीर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे क्योंकि देखिए किस तरीके से लंबा सफर इन शिलाओं ने तय किया है। और गंडकी नदी जो कि नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है नेपाल में, वहां से ये यहाँ तक पहुंच गई हैं, अयोध्या पहुंच गई हैं, भेंट स्वरूप यहाँ पर भेजी गई हैं नेपाल की ओर से। और उस यात्रा में 100 से भी ज्यादा संतगण भी उस वक्त मौजूद थे जब इनको वहां से लाया जा रहा था नेपाल से। देखिए एक बड़ी शिला है जो कि ये 26 टन की बताई जा रही है और एक 14 टन की बताई जा रही है। इनका भार काफी है और किस तरीके से इनको यहाँ पर कल लाया गया, उसके बाद अनलोड किया गया और अब यहाँ पर इनको सजा दिया गया है क्योंकि अब यहीं से ये शिला पूजन यहाँ पर होगा। और उसके बाद भव्य दर्शन वो भी हम आपको कराएंगे जब इनका शिला पूजन यहाँ पर किया जाएगा। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर शिला पूजन होगा और साथ साथ इसी से भगवान राम की बाल स्वरूप की वो जो मूर्तियां हैं वो उकेरी जाएंगी। तो इसी का देखिए आप ये सुंदर तस्वीर, दोनों शिलाएं फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। राम सेवक पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं और लंबा सफर इन शिलाओं ने तय किया। जहां जहां भी ये शिलाएं गई, जिस रास्ते से होते हुए गुजरी, वहां पर जो भक्तगण थे दूर दूर से इन्हें देखने वहां पर पहुंच रहे थे। और शिलाओं में आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से श्री राम, जय श्री राम, अलग अलग चीजें यहाँ पर उकेरी गई हैं क्योंकि जो भक्तगण थे वो यहाँ पर जैसे ही शिलाओं को देखा उन्होंने दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे। और जहां जहां से ये गई, जनकपुर से होते हुए जिस तरीके से नेपाल इसने क्रॉस किया, उसके बाद बिहार जैसे ही ये पहुंचती है, बिहार में भी भव्य स्वागत इन शिलाओं का किया गया, इन दोनों ही शिलाओं का किया गया। उसके बाद कुशीनगर 31 तारीख को ये पहुंचती है। कुशीनगर के बाद कल ये गोरखपुर जब आई, गोरखपुर से फिर होते हुए यहाँ पर इनको लाया गया है और कल रात ही 9 बजे अयोध्या इनका आगमन हो गया था। उसके बाद अब इन शिलाओं को फिलहाल यहाँ पर रखा गया है और इसी के बाद अब इनको राम मंदिर में रखा जाएगा। लेकिन जब इनकी मूर्तियां उकेर दी जाएंगी, इसमें जब भगवान राम का बाल स्वरूप उकेरा जाएगा, उसके बाद इन शिलाओं को राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में वहां पर सुशोभित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इससे पहले यहाँ पर शालिग्राम का शिला पूजन यहाँ पर होगा। अभी यहाँ पर लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं 10 बजे शिला पूजन होना है तो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं क्योंकि टेंट बांधा जा रहा है चारों तरफ। देखिए किस तरीके से, ताकि सुरक्षित रहें ये शिलाएं और आराम से इनका शिला पूजन यहाँ पर किया जा सके। 10 साढ़े 10 के आसपास इनका जो शालिग्राम शिलाओं का पूजन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। कई पंडित यहाँ पर उस दौरान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले की ये तैयारी जो इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से इन शिलाओं को यहाँ पर फिलहाल रखा गया है और पूरी तैयारियां और साज सज्जा के साथ अयोध्या तैयार है इनके स्वागत के लिए, इनके आगमन के लिए। और अब यहाँ पर शालिग्राम शिलाओं का पूजन होगा। उसके बाद फाइन आर्ट्स के कई सारे आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी डिजाइन तय की गई है, उसी के हिसाब से इनमें जो भगवान राम की बाल स्वरूप की मूर्ति है वो उकेरी जाएगी। देखिए 2 शिलाएं हैं, एक बार फिर से आप देखिए इनको किस तरीके से वहां से लाया गया। कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ इनको नेपाल से यहाँ तक लाया गया है। और एक शिला जो है वो 26 टन की है और दूसरी जो छोटी शिला इस वक्त आप देख रहे हैं 14 टन की है। दोनों ही शिलाओं को यहाँ पर फिलहाल रखा गया है और देखिए यहीं से अब जब शिला पूजन होगा उसके बाद 10 बजे की वो तस्वीर जो बनेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये भव्य शालिग्राम शिलाएं आप देखिए जिनको नारायण का स्वरूप भी बोला जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप बोला जाता है। और जिस तरीके से जो हिमालय रेंजेस है वहां के धौलागिरी पर्वत से जो नदी निकलती है, गंडक नदी, उन्हीं में ये केवल पाई जाती हैं, जो कि
गंडक नदी भारत में तो जानी जाती है और भारत में उसको सहायक नदी भी बोला जाता है गंगा की, लेकिन नेपाल में उसको नारायणी नदी के रूप से भी जाना जाता है। और उसी गंडकी नदी में ये शालिग्राम के ये पत्थर और शिलाएं पाई जाती हैं, जो अब और ज्यादा सुंदर होंगी और ज्यादा भव्य रूप यहाँ पर लेंगी और ज्यादा भव्य आकार यहाँ पर लेंगी, क्योंकि भगवान राम की जो आकृति है वो इसी में उकेरी जाएगी। तो ऐसे में ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए, अयोध्या इनका आगमन क्योंकि हो चुका है और लंबा सफर इन शिलाओं ने वहां से लेकर यहाँ तक तय किया। नेपाल से लेकर यहाँ पहुंची, बिहार पहुंची, बिहार के बाद कुशीनगर में किस तरीके से इनका आगमन होता है और जहां जहां से होती हुई गई वहां पर भव्य स्वागत इनका हुआ है। लोग दूर दूर से देखने इन शिलाओं को आ रहे थे, इनका पूजन दर्शन सब जगह वहां हुआ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM